अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में सीखेंगे, लेकिन आज के सेंटेंसेस शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूं जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं जर्मन लैंग्वेज के और खास तौर पे B1 लेवल के या A2 लेवल के भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप A1 A2 या B1 के जर्मन कोर्सेज पास करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये सीख लीजिए जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पहले से जानते हो तो इससे बढ़ के अच्छी बात नहीं हो सकती। ठीक है, कि आपको 4 जर्मन केसेस सिर्फ सीखने हैं, इधर उधर की बातें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये 4 जर्मन सीख लीजिए, जर्मन केसेस। इसके अंदर आपको तमाम चीजों की आपको समझ आ जाएगी। समझा रही मेरी बात आपको ह्यूरन, लेजन, श्राइबन, शप्रेशन सब कुछ आपको समझ आएगा। ठीक है, और खास तौर पे जैसे मैंने कहा जो B1 के स्टूडेंट हैं उनको तो ये लाजमी ये चीजें सीखनी चाहिए। तो मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि ये तमाम 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर अगर आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, ठीक है, प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से आपको वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 100 डेज के नाम से। और हमने ये मतलब कि कहा था कि 100 दिनों में, ठीक है, ये चारों जर्मन केसेस हम आपको मुकम्मल करवाएंगे और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह तकरीबन 80 या 88 डेज में हमने ये 4 जर्मन केसेस मुकम्मल कर लिए हैं। ओके, और इसकी प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये होता है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं जी प्लेलिस्ट क्या होती है। जी प्लेलिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें ये तमाम लेसन्स आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहें। ठीक है, ताकि उसमें कोई और लेसन उसमें शामिल ना हो, ताकि आपने जहां पे जो लेसन छोड़ा है उसके बाद अगला लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 और एक सीक्वेंस के साथ आपको लेसन मिलते रहे। ठीक है, तो प्लीज आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे वो कुछ और वहां पे भी है, लेकिन 100 डेज के नाम से आपको सबसे ऊपर जो है वो नजर आ जाएगी। उसको आप 1 बाय 1 करके वॉच कर सकते हैं। चलें, अब हम कुछ जुमले सीखते हैं जी, जो है जर्मन जुबान में। पहला जुमला है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं जी। इसको आप डॉच में कैसे कहेंगे? है ये प्रेजेंट टेंस है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। क्या बनेगा? इसका जुमला बनेगा ich lese ein Buch है। ich lese ein Buch का मतलब है कि मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अच्छा, अगर आपने ये कहना हो मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, मैंने एक किताब पढ़ ली है, तो ये बनेगा, क्या बनेगा परफेक्ट टेंस में? ich habe ein Buch, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा जी? gelesen, ich habe ein Buch gelesen है, gelesen, मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, मैंने किताब का मुतालिया कर लिया है। अच्छा, और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने एक किताब पढ़ ली थी, पढ़ चुका था, ये भी पास्ट टेंस में आएगा, तो ये बनेगा आपका ich hatte है, ich hatte ein Buch और उसके बाद gelesen है। ओके, ये 2 टेंस है आपके पास्ट टेंस में होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। एक हाबन और हाटन के साथ बनता है। हाबन को जब इसके साथ लिखेंगे तो बनेगा ich habe, और हाटन को जब इसके साथ लिखेंगे बनेगा ich hatte है। और वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई फॉर्म होती है वो जुमले के एंड पे लिखी जाती है हमेशा। ठीक है, ओके, तो ये जुमला बनेगा ich habe ein Buch gelesen, मैं एक किताब का मुतालिया कर चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं। ठीक है, और इसमें बनेगा ich hatte ein Buch gelesen, मैंने एक किताब पढ़ ली थी। अच्छा जी, अगला जुमला है मेरी किताब मेज पर पड़ी है। मेरी जो किताब है वो मेज पर रखी हुई है या पड़ी हुई है। क्या बनेगा? mein Buch है, ये जुमला बनेगा जी mein Buch, मेरी किताब जो है। ठीक है जी, liegt auf dem Tisch है, liegt पड़ी हुई है, ठीक है जी, auf dem Tisch है, मेरी किताब जो है वो मेज पर पड़ी हुई है। mein Buch liegt auf dem Tisch, मेरी किताब मेज पर पड़ी हुई है। अच्छा जी, क्या तुमने मेरी किताब को देखा है? क्या तुमने मेरी किताब देखी है? क्या बनेगा? hast du, क्या बनेगा जुमला जी? hast du mein Buch gesehen है, hast du mein Buch gesehen, क्या तुमने मेरी किताब देखी है? hast du mein Buch gesehen, क्या तुमने मेरी किताब देखी है? अच्छा, मैं एक नई किताब खरीद रहा हूं,
मैं एक नई किताब खरीद रहा हूं। Ich kaufe ein neues Buch. Ich kaufe ein neues Buch. मैं एक नई किताब खरीद रहा हूं। Ich kaufe, मैं खरीद रहा हूं। Ein neues, एक नई Buch, किताब, मैं एक नई किताब खरीद रहा हूं। अच्छा जी, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। क्या बनेगा? Das Buch, ये जुमला क्या बनेगा जी? Das Buch gehört mir, है, ये किताब मेरी है। Das Buch gehört mir, ये किताब मेरी है। अच्छा, ये किताब बहुत पुरानी है। ये किताब बहुत पुरानी है। Dieses Buch, क्या बनेगा जुमला जी? Dieses Buch, ये किताब है। Dieses Buch ist sehr alt, है। Dieses Buch ist sehr alt. Alt माने पुरानी है। Dieses Buch ist sehr alt. ये किताब बहुत पुरानी है। अच्छा जी, मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। क्या बनेगा? Ich schreibe, हाँ जी, Ich schreibe ein neues Buch. Ich schreibe ein neues Buch. मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। Ich schreibe ein neues Buch. मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। अच्छा, ये किताब महंगी है। ये किताब बहुत महंगी है। क्या बनेगा? Das Buch ist sehr teuer. क्या बनेगा जी? Das Buch, ये किताब जो है, ist teuer. Ist sehr teuer oder teuer. Teuer मतलब महंगी है। Das Buch ist sehr teuer. ये किताब बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा जी, अगला जुमला है, मुझे ये किताब पसंद है। मुझे ये किताब पसंद है। क्या बनेगा जुमला? Das Buch, क्या बनेगा जी? Das Buch gefällt mir. Das Buch gefällt mir. मुझे ये किताब पसंद है। ओके, अगर आप कहते हैं मुझे ये किताब पसंद नहीं है, तो क्या बनेगा? Das Buch gefällt mir, फिर आखिर में आप nicht भी लगा सकते हैं। Das Buch gefällt mir nicht. ये किताब मुझे पसंद नहीं है। ओके जी। अच्छा जी, अगला जुमला है, ठीक है, वो हमेशा सोने से पहले किताब पढ़ता है। Er liest, है, क्या जुमला बनेगा? Er liest, वो पढ़ता है। ठीक है जी, er liest, वो पढ़ता है। इम्मा कहते हैं हमेशा। इम्मा हमेशा, वो हमेशा एक किताब पढ़ता है। ein Buch, वो हमेशा एक किताब पढ़ता है। Er liest immer ein Buch, सोने से पहले। vor dem Schlafen, vor dem Schlafen, वो सोने से पहले हमेशा एक किताब पढ़ता है। Er liest immer ein Buch, वो हमेशा एक किताब का मुतालिया करता है। vor dem Schlafen, सोने से पहले। अच्छा जी, अगला है, इस किताब में बहुत सी तस्वीरें हैं। इस किताब में बहुत सी तस्वीरें हैं। क्या बनेगा? Das Buch, ठीक है, Das Buch, ये किताब, ठीक है जी, enthält, ये वर्ड है enthält, यानी हेल्ट कहते हैं, ये किताब रखती है, ठीक है, viele Bilder, बहुत सी तस्वीरें हैं। ये किताब बहुत सी तस्वीरें रखती है। Das Buch enthält viele Bilder. इस किताब में बहुत सी तस्वीर हैं। ठीक है जी। ओके, मैंने ये किताब कल खरीदी थी। मैंने ये किताब कल खरीदी थी। क्या बनेगा? Ich habe, ठीक है, ich habe das Buch, ich habe das Buch gestern gekauft. Okay, so thank you very much for watching, my dear brother and sisters. For more upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.